आज के मनन के लिए हम मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय में से एक भाग को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 उसके 9वां पद पढ़ेंगे। चैप्टर 6 वर्स 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना वचन 13 तक है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये प्रार्थना का संदर्भ हमें लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में भी मिलता है। पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह के शिष्य लोग उनके पास जाकर उनसे कहा कि प्रभु जी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना उन्हें सिखाया। ये प्रार्थना अक्सर प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है, द लॉर्ड्स प्रेयर। परंतु ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है, ये शिष्यों की प्रार्थना है। शिष्य लोगों को प्रभु ने सिखाया कैसा प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। ये शिष्यों की प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना नहीं है। परंतु ये प्रार्थना का एक नमूना है, एक एक मॉडल प्रेयर है, एक नमूना। प्रभु ने शिष्यों को बताया, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मुझसे तुम कैसा मांगोगे, मैं तुमको बताऊंगा। मेरे साथ जब बातचीत करोगे, मेरे से जब प्रार्थना करेंगे, तुम मैं कैसा कैसा प्रार्थना तुम्हारा मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं तुमको बताऊंगा। और जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से तुम प्रार्थना करना, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है। तभी तो प्रभु ने ये प्रार्थना उन्हें सिखाया। मतलब जब पुराना नियम को भी देखते हैं, परमेश्वर कहता है तुम जब मेरी आराधना करते हैं, कैसे आराधना करना है मैं तुमको बताऊंगा। जैसे मैं तुमको बताऊंगा वैसे तुम मेरी आराधना करना। तो आराधना के पहले, मतलब आराधना करने से पहले, हम निर्गमन के पुस्तक के शुरुआत के अध्यायों को, मतलब निर्गमन के बाद या फिर मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू का वर्णन दिया मूसा को। और हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने नमूना दिखाया, एक नमूना, एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट, टैबरनाकल का, मिलाप वाला तंबू का एक ब्लूप्रिंट दिखाया और मूसा को कहा इसी प्रकार तुम बनाना। फिर हम लेविटिकस में आते हैं, लेवी व्यवस्था में आते हैं, वहां पर परमेश्वर बलिदानों के विषय में कहा है ना। बलिदान, क्या क्या बलिदान होगा, कैसे कैसे बलिदान चढ़ाना है। मतलब मैं क्या पसंद करता हूं, मेरी प्रसन्नता किसमें है मैं बताऊंगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही तुम करना, क्योंकि मुझे क्या पसंद है तुमको नहीं पता है ना। इसलिए मैं खुद बताऊंगा मुझे क्या पसंद है और तुम वैसे ही बनाना। उसका मतलब यह है कि जब मेरी आराधना करते हो, मेरे लिए मंदिर बनाते हो, मेरे से प्रार्थना करते हो, तुम अपना दिमाग मत लगाना, अपनी बुद्धि उसमें मत लगाना, अपने अनुमानों के ऊपर नहीं करना। मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसा करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां प्रार्थना के लिए एक आदर्श दिया, एक रूपरेखा, एक नमूना। देखो, जब तुम प्रार्थना करते हो इसी प्रकार प्रार्थना करना, वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, इसी रीति से प्रार्थना करना। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला यही प्रार्थना किया करो, इसी प्रार्थना को दोहराते रहो, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने। प्रभु ने कहा इसी रीति से प्रार्थना करना। मतलब ये जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया उसमें कई बातें हैं जो शिष्यों को और हमें सीखना है। आप जब नया नियम को ध्यान देंगे, सुसमाचारों के बाद जब प्रेरितों के पुस्तक में आते हैं, एक भी जगह शिष्यों ने इस प्रार्थना को दोहराया ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं। एक भी जगह इस प्रार्थना को दोहराते हुए कोई भी शिष्य को हम नहीं देखते हैं। यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह ने सिखाया, उस समय के शिष्यों में, उस शिष्यों के अलावा
हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं, प्रेरित पौलुस का कई प्रार्थना हम पत्रियों में पढ़ते हैं, पर एक भी प्रार्थना इस प्रार्थना का रिपीटेशन नहीं है। इस प्रार्थना का रिपीटेशन ना तो यीशु मसीह के शिष्यों ने किया, ना प्रेरित पौलुस ने किया। मतलब ये प्रार्थना को किसी ने रिपीट नहीं किया। उससे हमें क्या समझना चाहिए? उसे हमें ये समझना चाहिए, ये प्रार्थना रिपीट करने के लिए नहीं सिखाया गया। ये प्रार्थना दोहराने के लिए, रटने के लिए नहीं सिखाया गया, परंतु प्रभु ने चाहा इस प्रार्थना में से तुम्हें कुछ आदर्श या नमूना सीखना है। इसको वैसे ही प्रार्थना नहीं करना है, इसको वैसे ही रटना नहीं है, परंतु कुछ बातें इसमें से तुम्हें सीखना है। हम जब प्रार्थना के संबंध में पढ़ते हैं, प्रभु ने ये बताया कैसा प्रार्थना करना चाहिए, परंतु प्रभु ने ये भी तो बताया कैसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, है ना। इसी अध्याय में हमको मिलेगा। जैसे कि 5वां पद देखिए, चैप्टर 6 वर्स 5, 6वां अध्याय का 5वां पद, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। आगे लिखा है कि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रार्थना मत करो, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना कैसा करना चाहिए, प्रार्थना कैसा नहीं करना चाहिए, ये भी प्रभु ने कहा। उसका 7वां पद देखिए, 7वां पद वचन वर्स 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी। रिपीटेशन, वेन रिपीटेशन, एक दो शब्दों को रटते रहना, एक दो शब्दों को बार बार बोलते रहना, ऐसा प्रार्थना मत करो। मतलब प्रभु ने स्पष्ट बताया कैसे प्रार्थना करना चाहिए और कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अभी हम इस प्रार्थना के ऊपर, अभी हमारे पास समय नहीं है ज्यादा, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर कुछ दो तीन बातों को मैं बोलकर जल्दी समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं ये एक सार्वजनिक प्रार्थना का नमूना है। दिस इज अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्रेयर। सार्वजनिक प्रार्थना का मतलब क्या है? सार्वजनिक प्रार्थना का मतलब यह है जब कलीसिया मंडली इकट्ठे होते हैं या और भाई बहन जब साथ में हैं, तो उसके बीच में एक भाई खड़े होकर जब प्रार्थना करते हैं ऊंचे शब्द से, उसको बोलते हैं सार्वजनिक प्रार्थना, पब्लिक प्रेयर। पब्लिक प्रेयर में क्या होता है, एक व्यक्ति बाकी झुंड को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना भी होता है, निजी प्रार्थना भी होता है। देयर इज पब्लिक प्रेयर एंड देयर इज प्राइवेट प्रेयर। प्राइवेट प्रेयर का मतलब यह है प्रार्थना करते समय और कोई नहीं है मेरे साथ में, मैं अकेला हूं, मैं अकेले प्रभु के सामने हूं और सुनने वाला सिर्फ प्रभु है, मनुष्यों में से कोई सुनेगा नहीं। इसलिए यह भी जरूरी नहीं है कि मैं ऊंचे शब्द से बोलूं। बोलना गलत नहीं है, बोलना अच्छा है, पर बोलना जरूरी नहीं है। मैं मन ही मन प्रार्थना कर सकता हूं, मेरी आवाज दूसरा कोई सुनने की जरूरत नहीं है। परंतु पब्लिक प्रेयर वैसा नहीं है। पब्लिक प्रेयर में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अभी आप इसी प्रार्थना को थोड़ा लीजिए। हम इसको पब्लिक प्रेयर क्यों बोलते हैं, सार्वजनिक प्रार्थना इसको क्यों बोलते हैं? उसका एक कारण, प्राथमिक कारण यह है, यहां पर जो शब्द आप इस्तेमाल किया है, जैसे कि 9वां पद में हम पढ़ते हैं, हे हमारे पिता, आवर फादर हु इज इन हेवन। आवर फादर, नॉट माई फादर। मेरे पिता नहीं बोलते हैं, मेरे पिता बोलेंगे आपकी निजी प्रार्थना में। प्राइवेट प्रेयर में आप माई फादर बोलेंगे, मेरा पिता बोलेंगे, पर पब्लिक प्रेयर में आप हमारे पिता बोलेंगे। अब नीचे भी वही शब्द दोहराया गया है कई बार, जैसे कि 11वां पद देखिए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, गिव अस आवर डेली ब्रेड दिस डे। अस, हमें, मुझे नहीं, हमें। उसी प्रकार नीचे आपको और मिलेगा, जैसे कि 12वां पद में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। मतलब यहां पर पब्लिक प्रेयर का एक अ, एक एक विधि है, एक नियम है। जब आप पब्लिक प्रेयर करते हैं, आप मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्रेयर में
हम शब्द इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक प्रेयर करने वाला भाई उपस्थित सारे विश्वासियों का रिप्रेजेंटेटिव होकर प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु अ, सबसे बड़ी बात वो नहीं है। सबसे बड़ी बात, दो तीन बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। इस प्रार्थना आप देखिए, 9 से 13 तक ये प्रार्थना है। 9 से 13 तक, उसका मतलब छोटा प्रार्थना है। यहां एक और सत्य प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, वो ये है, पब्लिक प्रेयर छोटा होगा। पब्लिक प्रेयर छोटा होगा। यीशु मसीह का निजी प्रार्थना आपको यूहन्ना 17वां अध्याय में मिलेगा, जहां पर यीशु मसीह मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं पिता के सामने जब भी बोलता है मुझे, मेरा, मैं, वहां हम शब्द इस्तेमाल यीशु मसीह नहीं करते हैं। निजी प्रार्थना में मैं शब्द इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, यूहन्ना 17 अध्याय पूरा पूरा अध्याय यीशु मसीह का प्राइवेट प्रेयर है। लंबा है वो, छोटा नहीं है। पर यीशु मसीह ने जब पब्लिक प्रेयर अपने शिष्यों को सिखाया, छोटा शब्द है, कम शब्द है, परंतु उसमें दूसरी बात यह है, कम शब्दों में ज्यादा बातें। मेनी थिंग्स इन फ्यू वर्ड्स, मीनिंगफुल थिंग्स इन फ्यू वर्ड्स, वर्ड्स फुल ऑफ मीनिंग्स। ये प्रार्थना आप थोड़ा देखिए। ये प्रार्थना शब्द कम है पर अर्थ भरा हुआ है। कम शब्दों में मतलब भरा हुआ प्रार्थना है। यहां पर अ, सारी बातें छोटे शब्दों में सम्मिलित किया है। ऑल इंक्लूसिव प्रेयर से ये हमें सीखना, ये आदर्श प्रभु ने हमें दिया है। पब्लिक प्रेयर में अ, शब्द कम इस्तेमाल हो, पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंगफुल शब्द हो, उसमें अर्थ हो, उसमें बातें हो। उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कठिन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, कभी नहीं। पब्लिक प्रेयर में दो बातों का ध्यान हमें रखना है। एक तो हम स्वर्ग के पिता को संबोधित करते हैं, वी आर प्रेइंग टू द हेवनली फादर। पर हमें यह भी ध्यान देना है, पब्लिक प्रेयर में हमारी प्रार्थना सुनने वाले और भी लोग हैं, और मैं जो प्रार्थना करता हूं वो बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए, और मेरी प्रार्थना सुनने के द्वारा बाकी लोगों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए। ये आपको 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में मिलेगा। मतलब दो बातें मुझे मुझे याद रखना है। एक तो मैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, दूसरी बात, मैं जब प्रार्थना करता हूं मेरे शब्दों को सुनने वाले और भी भाई बहन हैं, उनको समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए मतलब कठिन शब्दों को इस्तेमाल करूंगा तो कैसे समझ में आएगा? समझने लायक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें यह भी ध्यान देना है, मेरे प्रार्थना दूसरे लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण भी बने। ये प्रार्थना के बारे में शायद हम ऐसा बोल सकते हैं, ये एक छोटा प्रार्थना है पर एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। इट इज ए स्मॉल प्रेयर बट ए वेरी बिग प्रेयर। आप एक एक, मेरे ख्याल से एक एक वाक्य जो है मनन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसमें शामिल है। एक एक वाक्य में बहुत कुछ शामिल है। काश हमें सीखते, हमको प्रार्थना का गंभीरता समझ में आते। प्रार्थना इतना गंभीर है परमेश्वर के लिए, तभी तो यीशु मसीह ने प्रार्थना का नमूना सिखाया अपने बच्चों को। तुम जब प्रार्थना करते हैं ना, इस प्रकार प्रार्थना करो। मैं इस प्रकार का प्रार्थना सुनना चाहता हूं। और विशेषकर हम भाई लोग जब सार्वजनिक रूप में प्रार्थना करते हैं, पब्लिक प्रेयर करते हैं, हमें बहुत ध्यान देना है।
पब्लिक प्रेयर कम शब्दों का हो, पर पब्लिक प्रेयर अर्थ भरा हुआ हो, और पब्लिक प्रेयर सुनने वाले सबके लिए स्पष्ट हो और आत्मिक उन्नति के कारण हो। एक दूसरी बात, इस प्रार्थना को जब आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, आपको समझ में आएगा इस प्रार्थना में ना तो कोई कठिन शब्द है, ना कोई बेमतलब का शब्द है, और ना एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं। जैसे हम लोग ये गलतियां अभी भी करते हैं, मैं अपने बारे में बोलता हूं, ये गलतियां हम लोग अभी भी करते हैं। उसका कारण यह है कि प्रभु ने जो तरीका हमें सिखाया वो हमने सीखा ही नहीं है। हम लोग अभी भी अपना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, अपने तौर तरीके को इस्तेमाल करते हैं, अपने पसंद के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने जो सिखाया उसकी ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब मूसा के बारे में निर्गमन 40वां अध्याय में पढ़ते हैं, मूसा ने जैसा परमेश्वर ने दिखाया नमूना, वैसे ही मूसा ने किया, जैसा परमेश्वर ने नमूना दिखाया। मैं एक वचन आपको इब्रानी 8 में से दिखाना चाहता हूं। हिब्रूस चैप्टर 8, इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, इसके 5वां पद देखिए। 8 के 5 में वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। चेतावनी मिला, देख जो नमूना मैंने तुमको दिखाया उसके अनुसार बनाना। और नमूना प्रभु ने हमको भी दिया। किसका नमूना? यहां पर प्रार्थना का नमूना, प्रार्थना का नमूना प्रभु ने हमें दिया। और उस नमूने में एक बात हम समझते हैं, इसमें दूसरों को समझने के लिए मुश्किल शब्द नहीं है, ना कोई बेमतलब का शब्द है। हमारे लोकल भाषा में बोलेगा तो फालतू शब्द नहीं है उसमें, और शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, जिसको प्रभु ने मना किया, अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना। फिर हमने जैसे पहले बताया, ये ऐसा प्रार्थना है जो स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने वाला प्रार्थना है। इस प्रार्थना में कई और बातें हम समझ सकते हैं जो हम लोग बहुत बार गलतियां करते हैं ना पब्लिक प्रेयर में। अभी आपके प्राइवेट प्रेयर में ये सब रूल नहीं है, पर पब्लिक प्रेयर में ये सब रूल है। जैसे कि कभी कभी हम लोग पब्लिक प्रेयर में अ, परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। वी ट्राई टू टीच गॉड, मतलब परमेश्वर के लिए हम बाइबल स्टडी लेते हैं पब्लिक प्रेयर में। ये गलती है, पर बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं कि गलती है। यहां पर देखिए, पिटीशन है, निवेदन है, या क्या बोलते हैं, विनती है, विनती प्रभु के सामने निवेदन है, विनती है। प्रार्थना में वचनों को कोट करना गलत नहीं है, पर हमेशा याद रखना, प्रार्थना प्रार्थना है, प्रेयर इज पिटीशन। अब विनती करते हैं, अब विनती में आ, हम समझे हम किसको प्रार्थना करते हैं, किसके सामने, किससे विनती करते हैं। एक दूसरी बात मुझे ये समझ में आया, वो भी कभी कभी हम लोग करते हैं, हम प्रार्थना के बीच में दूसरों की ओर इशारा करते हैं, है ना। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन कभी कभी लोग प्रार्थना में दूसरों के ऊपर हमला करते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना एक मौका है कुछ और उपस्थित लोगों के ऊपर हमला करने का। यह सब प्रार्थना का तरीका नहीं है, प्रभु ने यह सब नहीं सिखाया।
ये सब प्रभु ने नहीं सिखाया, और इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो इसी रीति से प्रार्थना किया करो। इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए है, पर मैंने दो तीन बातों को आपके सामने रखा। हम इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखे, समझे। सबसे पहली बात इस प्रार्थना में प्रभु ने जो बताया वो ये है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आरंभ ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हम जब प्रार्थना करते हैं इसी शब्दों से आरंभ करें, पर इस यहां का मतलब दूसरा है। यहां का मतलब यह है, हे परमेश्वर, मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य और लक्ष्य आपकी महिमा है। और हमारी प्रार्थना का सर्वप्रथम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इस सेंटेंस को रिपीट करें, रिपीट करना जरूरी नहीं है, पर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। मैं जब कुछ भी मांगूंगा, मेरे लिए हो दूसरों के लिए हो, जब मैं कुछ भी मांगूंगा, हे परमेश्वर, मेरा सर्वोच्च उद्देश्य, मेरा प्राथमिकता एक ही है, वो ये है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तुझे महिमा मिले, तुझे आदर सम्मान मिले। उसका मतलब ये भी है, जिन बातों से आपका अपमान होता है ऐसा कोई भी बात मुझे नहीं चाहिए। जिन बातों से आपका अनादर होता है ऐसा कोई भी बात मुझे नहीं चाहिए। अब इस प्रार्थना को हाँ पढ़िए, हम पढ़ेंगे, हम मनन करेंगे, और इस प्रार्थना से बहुत सारी बातें प्रभु हमें सिखाना चाहता है। इन छोटे से शब्दों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।